हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गांधी जयंती का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है पूरे भारत में। तो सबसे पहले हम गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी बहुत अच्छे से इस बात को जाने कि आखिर क्यों हम गांधी जयंती मनाते हैं और क्यों इतना सम्मान हम गांधी जी को देते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उन बातों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का हमारा जो नॉर्मल विषय है, एक परिचर्चा है किसी बात को लेकर, और हो सकता है इस परिचर्चा में मेरे आंकड़े इतने शुद्ध ना हो जितना कि बहुत लोग जानते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर समझेंगे कि वास्तव में हम इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जयंती वगैरह हम मनाते हैं, तो उनको मनाने का क्या कारण हो सकता है। ये सारी बातें हमें थोड़ा सा तो कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में है क्या। क्योंकि इतनी प्रसिद्धि किसी एक व्यक्ति को ऐसा तो है नहीं कि वो प्रसिद्धि वैसे ही मिल गई होगी। हालांकि उस समय का जो भी समय रहा हो, तो इन सभी बातों पे हम परिचर्चा करेंगे और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम जिक्र करेंगे महात्मा गांधी। जैसे अगर जो हम गांधी जयंती की अगर जो बात करते हैं, क्यों इतनी प्रसिद्धि मिली, तो हम उसके लिए 3-4 प्रश्न हमारे दिमाग में होने चाहिए। एक तो सबसे पहली बात यह है कि गांधी जी कौन थे। फिर दूसरी बात है, जो अभी जो श्रमदान का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि हम श्रमदान का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत एक लॉजिक है, एक काफ़ी एक पूरा अधिनियम इसके पीछे है। आखिर वो क्यों है, कैसे है, क्या है, इस बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। फिर दूसरी बात आ जाती है कि गांधीवादी जो अवधारणाएं हैं वे क्या हैं, क्यों हम गांधीवादी दर्शन या गांधीवाद, एक पूरा गांधीज्म करके एक पूरा क्या है, एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसमें हम महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई सभी जो इतने सत्याग्रह उन्होंने किए, इतनी यात्राएं उन्होंने की, आंदोलन प्रोटेस्ट किए उन्होंने, तो उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इस बात का पता हो कि ये क्या और कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी कौन थे। ये तो सभी बच्चे ये इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है, एक छोटा गांव या एक छोटे शहर में हुआ था। उनकी लगभग पढ़ाई लॉ में थी, वो बैरिस्टर भी रहे भारत के पहले के समय में, और उन्होंने कई प्रकार के सत्याग्रह चलाए। जैसे एक सत्याग्रह उन्होंने 1917 में चलाया था साउथ अफ्रीका में, और फिर यहाँ भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया। भारत में जितने भी उन्होंने आंदोलन किए वो सब क्या थे, वो सारे सत्याग्रह ही थे। अब इसमें एक बात आती है, सत्याग्रह का क्या मतलब होता है। सत्याग्रह मतलब होता है कि सत्य की राह पर चलकर असत्य का विरोध करना, क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। पहली बात तो ये हमें क्लियर हो गई है। और फिर दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन जैसे चंपारण में चलाया, और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, ये काफ़ी सारे उन्होंने आंदोलन चलाए, और सत्याग्रह अपने आप में एक आंदोलन था। और उनको संत की उपाधि भी दी जाती है, और राष्ट्रपिता कहकर भी उनको पुकारा जाता था, तो पुकारा जाता है, सॉरी। जो राष्ट्रपिता की उपाधि थी वो उनको दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, और जो महात्मा की उपाधि थी वो उनको दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये तो हमारा जीवन था, उनका एक जीवन था कि हाँ, इस प्रकार से वो भारत में ब्रिटिश शासन काल में वो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और अंग्रेजों की नीतियों का जमकर उन्होंने विरोध किया है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। दूसरी बात आती है जो श्रमदान है, ये क्या है। फिर दूसरी बात, अब ये श्रमदान जो आज प्रधानमंत्री श्रमदान
इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले जो एक बात होती है कि गांधीवादी विचारधारा या गांधीवाद क्या होता है, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, पहले तो आप एक बात समझ लेंगे, गांधी, महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर और दूसरी बात हो जाती है गांधीवाद। अब दो शब्द हैं हमारे पास, एक तो उनका नाम है और एक गांधीवाद है। अब दोनों में भी बहुत अंतर है। देखो, नाम तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, लेकिन जब उस शब्द के बाद में गांधीवाद यानी कि वाद शब्द जुड़ा है, इज्म की अगर जो हम बात करते हैं गांधीइज्म, तो वो आज के समय में महात्मा गांधी नहीं है। वो आज के समय में उनकी क्या है कि विचारधारा है। विचारधारा मतलब विचारधारा होता है कि जिस प्रकार से पहले कार्य मतलब एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में अपनी किसी न किसी एक विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने जीवन का निर्वाह करता है। इनकी भी एक विचारधारा थी, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही परम धर्म है। ये इनके क्या थे, ये इनकी विचारधारा के कुछ तत्व रहे हैं, जैसे सत्य, अहिंसा और धर्म को मानना। ये क्या रहे हैं, या सत्य के मार्ग पर चलना इनका मेन उद्देश्य रहा इनके जीवन का। तो जब वो उद्देश्य एक वृत्त क्षेत्रफल में या एक संपूर्ण क्षेत्रफल में जो यानी कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में जब गांधीवादी विचारधारा का उदय हुआ, उस समय पर 90s का समय था जब, तो ये सारी विचारधाराएं सत्य के मार्ग को लेकर थी, दांडी यात्राएं की। और उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि जितना भी जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखा गया, उस समय पर भी उन्होंने किसी भी पद के लिए कोई दावेदारी नहीं की। उन्होंने किसी भी भारतीय संविधान में किसी जितने भी हमारे जो नए पद थे, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, तो इस प्रकार के कोई भी क्या नहीं हुए, कोई भी पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उससे पहले भी हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन उससे भी पहले जब संविधान को लिखने की बात चल रही थी, क्योंकि 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था। और इनकी मृत्यु जब हुई तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा का आयोजन था, जब इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से तो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में जो इनका जितने भी इन्होंने आंदोलन या कोई चीज़ें कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने किसी भी पद के लिए कोई दावेदारी नहीं की। उससे पहले भी इनको, मैंने जो उपाधियों के बारे में इनको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई। तो ये तो बात थी। अब ये सारी जितनी भी विचारधारा थी, अब उनके सत्य के मार्ग पर चलना या उनकी जो एक विचार थे, वे जब एक बृहत क्षेत्रफल में और बहुसंख्यक लोगों के मन में ये बातें चलनी शुरू हुई, तो उसको हमारा क्या कहा गया, गांधीवाद कहा गया। या आज भी अगर जो कोई व्यक्ति गांधी जी के रास्ते पर चलता है या सत्य अहिंसा या सत्य के रास्ते पर चलता है, अहिंसा के मार्ग पर चलता है, तो उस विचारधारा को हम क्या कहेंगे, गांधीवादी विचारधारा कहेंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, अब उनकी जन्म तिथि पर ही हमने क्यों श्रमदान का ये जो अभी योजना चल रही है, एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्यों चलाया जा रहा है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे संविधान का 73वां 74वां जो अमेंडमेंट एक्ट था 1992, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उसको लागू किया गया 1992 में। तो एक जिले लेवल पर या बहुत ग्रामीण लेवल पर भी क्या हो, सत्ता के दावेदार हों, ये उनका सपना था। इसी आधार पर क्या किया गया, पंचायती राज का गठन किया गया। फिर दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति के पास लोकतंत्र को मानने और
लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का क्या हो, अधिकार हो। तो इसके लिए उन्होंने एक, पहले इनके नाम से कार्यक्रम चला गया, नरेगा कार्यक्रम, जो 2005 के अधिनियम में पारित किया गया था संविधान। अब उसके बाद में नरेगा का नाम बदलकर इन्होंने 2010 में मनरेगा कार्यक्रम कर दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत लगभग 150 दिन का सभी मजदूरों को जो ग्राम लेवल पर कार्य करेंगे उनको काम देने का क्या किया गया, कार्य शुरू किया गया। तो इस आधार पर उनकी पुण्यतिथि से पहले हम जो श्रमदान का कार्यक्रम चलाते हैं वो इसीलिए चलाया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब श्रम को एक निचले लेवल पर लाके क्या किया है, काम किया है, ताकि लोकतंत्र क्या हो, मजबूत हो। जो क्योंकि सत्ता के जो मेन कार्यक्रम या कार्यकारी जो लोग होते हैं वे क्या रहते हैं, हाई लेवल पर तो सभी रहते हैं, जैसे जिला स्तर पर और आपके मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भी आपके जितने भी आयोग है, वहाँ पर सत्ता का क्या है, पूर्ण रूप से गठन के रूप से चलता है। वो जैसे नीति आयोग इस समय पर है केंद्र में, तो इस आधार पर चलता है। तो इस आधार पर हमारा क्या होता है, ये ऊपरी सतह पर क्या कर रहा था, लोकतंत्र कार्य कर रहा था। लेकिन तब से ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत योजना को लागू किया गया 1992 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए हमारा क्या किया गया, ये जो श्रमदान का आज हम कार्यक्रम चला रहे हैं वो इसीलिए चलाया जा रहा है। और फिर दूसरी बात आती है कि अब श्रमदान हो गया, गांधीवादी विचारधारा होगी, महात्मा गांधी हो गए। अब उसके बाद में मेन बात आती है कि इन सब के पीछे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हो सकती हैं। क्योंकि अब दूसरी बात आती है, अब इन सब कारण और अवधारणाओं को हम क्या करेंगे, राजनीतिक या सामाजिक तरीके से ना देखकर इसको हम गांधीवादी दर्शन के रूप में भी क्या करेंगे, देखने का कार्य करेंगे। क्योंकि इनका जो शिक्षा को लेकर और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारा प्रचार रहा। जैसे आप सभी जानते हैं गांधी जी की जो समाधि है राजघाट में, उसमें लिखा हुआ भी है, हे राम। और इनके कुछ वाक्य भी थे, रघुपति राघव राजा राम, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो इस तरह के इनके जो वाक्यांश थे वो क्या था, गांधी जी का एक दर्शन था। यानी कि गांधी जी का एक सत्य और अहिंसा को लेकर और शिक्षा को लेकर क्या था, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। उनकी विचारधारा ऐसी थी कि समाज में सत्य के मार्ग पर सभी चलें और शिक्षा का बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रचार होना चाहिए, और अहिंसा के मार्ग पर हम चलें तो हम एक अच्छे वे में अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये हमारी गांधी जयंती उनके इतने क्षेत्रों में योगदान के कारण से हम क्या करते हैं, उनके जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम श्रमदान का जो कार्यक्रम आज के समय में चलाया जा रहा है वो यही है। आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।